जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़े सिद्धांत वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक अध्याय चल रहा है अभी बकरी शनि का। कई वीडियो हमने अपलोड किए हैं। आज की बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए शनि बकरी होंगे 13 जुलाई 2025 को, और इनका जो बकरी रहने का समय है वो करीब 138 दिन 138 डेज 27 नवंबर 2025 तक बकरी रहेंगे। करीब 4.5 महीने का समय रहेगा इनका बकरी अवस्था का। बकरी शनि मेष राशि वालों के लिए कैसा परिणाम देंगे। दूसरी बात कि शनि जब बकरी होते हैं तो बकरी ग्रह कैसे कहलाता है। सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं, सबको सूर्य से गति मिलती है। जब सूर्य और शनि के बीच में जब बृहस्पति आती है तो पृथ्वी से ऐसा दिखाई देता है जैसे कि शनि उल्टा चल रहा है, गति इसकी मंद हो जाती है, कम हो जाती है, दिखाई हमें ऐसे देता है जैसे उल्टा चल रहा है। लेकिन ग्रह बकरी नहीं होता है, कोई भी ग्रह बकरी नहीं होता, ना कोई ग्रह उल्टा चलता है। सिर्फ हमें उसकी गति के आधार पर हमें आशंका होती है कि ग्रह बकरी चल रहा है। तो जो शनि महाराज हैं आपके लिए बकरी अवस्था में मेष राशि वालों को क्या परिणाम देंगे, बात करते हैं। मेष राशि के लिए शनि का गोचर 12वें भाव से हो रहा है, और 12वां भाव हमारा खर्चे का भाव होता है, व्यय भाव कहा जाता है। ये बड़ी यात्राओं का भाव भी कहा जाता है, जैसे विदेश यात्रा वगैरह का भाव भी होता है, जेल यात्रा का भाव भी होता है, और ये बीमारी का भी, हॉस्पिटल का भी भाव होता है। बहुत सारी चीज़ों पर से विचार करते हैं। अब शनि ऐसे भाव में बैठे हैं जो बड़ी परेशानियों का भाव भी होता है। अब यहाँ पर मेष राशि पर शनि की 7.5 का फर्स्ट स्टेप चल रहा है, अभी शुरू हुआ है 29 मार्च से पहला चरण। शनि मेष राशि वालों के लिए 10th हाउस के 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 10th हाउस हमारा कैरियर का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। 11th हाउस हमारे जो बेनिफिट है, हमारे जो लाभ हैं, हमारी जो इनकम सोर्सेज से जो हमें आय प्राप्त होती है उसका भाव होता है। शनि जब बकरी होंगे तो शनि के बारे में आप सब जानते हैं कि ये कर्म का कारक है। शनि से ही कर्म को देखा जाता है। अब कर्म का कारक जब बकरी होता है तो अपने से पिछले भाव को भी देखता है। पिछला भाव किसका है? खुद शनि की अपनी राशि है, कुंभ राशि। शनि बैठे मीन राशि में, चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, और कुंभ राशि शनि जहाँ बैठे वहाँ से पिछली राशि बनती है। तो कुंभ राशि का भी परिणाम शनि अपनी बकरी अवस्था में हमें देने वाले हैं। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल ऊर्जा के कारक है, हमारी स्फूर्ति के कारक है, शरीर में जो हमारा ब्लड होता है उसके भी ये कारक बनते हैं। जब शनि बकरी होगा तो शनि एक ठड्डा ग्रह है, और दूसरी बात कि शनि की जो स्पीड है, जो गति है, बहुत कम है। सबसे ज़्यादा समय एक भाव से दूसरे भाव में जाने में शनि लेता है। अब शनि जब बकरी होगा तो जो मेष राशि वाले हैं इनकी जो ऊर्जा है वो कुछ कम हो जाएगी। तो शनि मंद हो गया, ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कमी होगी तो जो भी वो कार्य करते हैं इसमें उनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। शनि दूसरे भाव में दृष्टि डालते हैं 12वें भाव से। दूसरा भाव होता है हमारे परिवार का, धन का और वाणी का। तो धन के मामले में थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं करेंगे, डिले करेंगे धन के मामले में। परिवार में भी अगर आपकी जो वाणी है, अगर वाणी ठीक नहीं है आपकी, वाणी थोड़ी सी आपकी कड़वी है या आप तेज बोलते हैं तो वो किसी को चुभ सकती है, तो घर में वाद विवाद संभव है। शनि की जो दृष्टि है वो 6ठे भाव पर भी जाती है। 6ठा भाव होता है हमारे रोग का, हमारे शत्रुओं का, हमारे कर्जे का। जब शनि बकरी होंगे तो उन भावों को वृद्धि करेंगे। रोग, ऋण, रिपु, इन भावों की वृद्धि होगी, आपको थोड़ा उससे बचना होगा। किसी भी काम में पंगेबाजी ना लें, ध्यान किस चीज़ का
तो शनि जब छठे भाव पर बकरियों की दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं कोई पुरानी बीमारी आपको लगी उसको बढ़ाएगा, कोई सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ है तो उसको कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा, शस्त्रों की वृद्धि करेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अब भाग्य पे जाती है। अब भाग्य के स्वामी बनते हैं गुरु। गुरु बैठे इस समय तीसरे भाव के अंदर, तीसरे भाव में गुरु बैठा है, खुद भाग्य को देख रहा है। तो भाग्य को जहाँ शनि मंदा करने की कोशिश करेंगे वहीं बृहस्पति भाग्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बृहस्पति स्वयं भाग्य से और 3rd हाउस के अंदर बैठ के तीसरे भाव से उनकी दृष्टि भाग्य पर जा रही है। तो इधर बृहस्पति भाग्य को पूरी रूप से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि देव भाग्य को थोड़ा डिले करने की कोशिश अवश्य करेंगे। अब शनि की जो पिछली जो राशि है कुंभ राशि, शनि की सबसे बढ़िया राशि है। यहाँ पर राहु भी विराजमान है। राहु भी यहाँ भी 18 मई को यहाँ उनका गोचर हुआ है राहु का। तो राहु के लिए तो बड़ी फेवरेट राशि है, बहुत अच्छी राशि है। बकरी शनि जब यहाँ प्रभाव देंगे तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो कैरियर है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा लाभ देने की कोशिश होगी, क्योंकि शनि स्वयं कर्म के कारक है और कर्म का कारक अगर बकरी होता है और वो अपने लाभ भाव के ऊपर दृष्टि डालता है तो उसको बढ़ोतरी करेगा, उस भाव को बढ़ाएगा, पक्का बढ़ाएगा। तो शनि की अपनी राशि और कोई भी जो ग्रह है वो अपनी राशि को बिगाड़ना नहीं चाहता, अपने भाव को बिगाड़ना नहीं चाहता। तो बकरी शनि आपको 11वें भाव का फल देगा। आपका जो कैरियर है, जो आप काम करते हैं, आपका जो प्रोफेशन है, उसको बढ़ाएगा। शनि 12वें भाव में बैठे हैं। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, मैं मेष राशि के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, सबकी बात नहीं है, जो इच्छुक हैं जाने की, उनके लिए रास्ता साफ करेगा और उनको विदेश यात्रा का लाभ दे सकता है। जो कोई आदमी मेष राशि वाला कोई नया काम शुरू करना चाहता है, कोई नया प्रोजेक्ट डालना चाहता है और वो शनि से संबंधित कार्य है उसका, तो उसमें बढ़ोतरी देगा, उसको लाभ देगा। उसके अंदर शनि से संबंधित कार्य होते हैं, पेट्रोलियम है, केमिकल्स है, हमारी ये जो माइंस होती हैं, खदान होती हैं, शनि इनका भी कारक माना जाता है। अगर आप किसी प्रकार का लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, कोई आप फैक्ट्री लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई लोहे की आइटम ट्रेडिंग करते हैं, कोयले का काम करते हैं, किसी प्रकार के तेल या ऑयल ग्रीस का काम करते हैं, खासकर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मकानों को बनाना बेचने का काम करते हैं, उस काम में शनि आपको लाभ ज़्यादा देंगे इस 4.5 महीने के दौरान। मंगल आपकी राशि के मालिक है। मंगल भी ज़मीन के कारक होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में ये भी बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देते हैं अगर मंगल आपका ठीक चल रहा है। अभी तो मंगल आपके इस महीने की शुरुआत में सिंह राशि में मंगल बैठे हुए हैं। तो सिंह राशि का मंगल की दृष्टि भी लाभ भाव पर है सीधी। एग्रीकल्चर फील्ड हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ईंट के भट्टे वगैरह हों, आपके कोई भट्टी का काम करते हैं आप लोग, उस काम के लिए मंगल आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और शनि की वक्री अवस्था में आपको उसमें भी लाभ होगा। शनि को कर्म का कारक भी कहा जाता है। तो शनि हमारे जो कुछ पुराने कार्य हम जो अधूरे रह गए पीछे काफ़ी समय से, उन कामों को पूरा करने के लिए शनि बकरी होते हैं। कोई भी ग्रह बकरी होता है तो पिछले जो कुछ पेंडिंग काम होते हैं जिनको वो नहीं करवा पाया था, तो वही कार्य करने के लिए वो ग्रह बकरी होता है। तो शनि भी इसी काम के लिए बकरी हुए। पिछले 4-5 साल के अंदर आपके जो काम पेंडिंग थे, आपके काम नहीं हो पाए थे, उन कामों को पूरा करने के लिए शनि बकरी हुए हैं और पूरे 30 साल के बाद बकरी हुए मेष राशि वालों के लिए। तो इस समय जो शनि की पोजीशन है वो आपकी बहुत अच्छी है। पुराने काम, आपको मकान बनाना चाहते नहीं बना पाए, आप विदेश जाना चाहते थे, कई सालों से आप इंतज़ार कर रहे थे नहीं जा पाए, आपको नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, कोई नई कंपनी चालू करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो ऐसे कामों के लिए शनि आपको बहुत अच्छी सपोर्ट करेगा। शनि का 12वें घर में बैठना किसी भी रिलेशन के लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो आपका लव रिलेशन हो, पति पत्नी के संबंध हों, परिवार के साथ आपके संबंध हों, मित्रों के साथ संबंध हों। लेकिन शनि जब बकरी होगा तो इन रिलेशन में कुछ अच्छा आपको रिलीफ देगा। आपके परिवार वालों से संबंध अच्छे रहेंगे, बशर्ते आप वाणी को सही प्रयोग करें। यही बात लव रिलेशन के ऊपर लागू होती है। जो रिलेशन वाले हैं, लव रिलेशन में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यही बात लागू होती है। वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो उनका भी अच्छा रहेगा। पति पत्नी के मध्य भी यही बात लागू होती है।
तो कुल मिलाकर के जितने भी रिलेशन हैं इस समय जो शनि के द्वारा बनते हैं, उन रिलेशनों में अगर आप वाणी का सही प्रयोग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। करियर के मामले में उछाल संभव है आपके लिए। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा, तो फिर कोई पैसा बचेगा आपको, इनकम सोर्स से बढ़िया इनकम होगी आपकी, और पैसा बचेगा तो आप सेविंग भी कर पाएंगे। तो शनि का वक्री होना मेष राशि वालों के लिए काफ़ी तरह से अच्छा भी मान सकते हैं इसको। देखो, कोई भी चीज़ अगर अच्छी होती है तो इसके प्लस और माइनस 2 पॉइंट होते हैं। प्लस मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस पॉइंट आपको बता चुका हूँ। तो प्लस और माइनस पॉइंट दोनों को आप ध्यान में रख करके शनि की जो वक्र अवस्था है इसके लिए कुछ आप उपाय भी करें, उपाय भी आपको बताते हैं। आप जो चैनल देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है। जो दर्शक पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को इसको ऑल करें, प्रोग्राम देखें, लाइक करें, अच्छा लगता है तो शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा जो संस्थान है, हर प्रकार की आपकी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, समस्या बहुत होती है ज़िंदगी में, आपको कोई समस्या आ रही है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप भेजें और संस्थान से पाएँ सटीक और सरल भाषा में उपाय, आपको लाभ होगा। थोड़ा चार्ज लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, फ्री सेवा नहीं है। रेमेडीज़ के अंदर देखो, मेष राशि है, मेष राशि वालों के लिए जो सबसे अच्छा पूजा के लिए जो देवता होता है वो है हनुमान जी। हनुमान जी की सेवा करना, चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, मंगलवार को व्रत रखना, बंदरों को गुड़ चना खिलाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप सुंदरकांड का रोज़ाना पाठ करते हैं तो इससे बड़ी शनि की हनुमान जी की कोई सेवा नहीं है। सुंदरकांड का पाठ एक आधा पौने घंटे का पाठ होता है, संध्या समय करें, 9 बजे बाद, 9 से 11 के बीच में पाठ करें। जो सुंदरकांड का पाठ करता है ऐसे लोगों के लिए शनि नुकसान नहीं करता है। दूसरी एक बात और भी आपको बताना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि की जो प्लेसमेंट है जन्म कुंडली में, अगर वो अच्छी है, शनि नीच का नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, या 8-12 भाव में नहीं है, तो शनि आपके लिए बहुत ठीक है, अच्छा प्रभाव देगा। खास करके किसी बृहस्पति के घर में बैठा है, धनु में या मीन में, तो आपके लिए शनि 7.5 में नुकसान नहीं करेगा और ना ही आपको अभी वक्र अवस्था में कोई दिक्कत करेगा। लेकिन जिनका शनि खराब है, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, उनके लिए हनुमान जी की सेवा बहुत जरूरी है। एक बात और बताना चाहते हैं, अष्टक वर्ग में आप ये देखिए कि शनि मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहा है। आपको वहाँ कितने पॉइंट दिखाई देते हैं? मैक्सिमम पॉइंट 8 होते हैं। अगर आपके 8 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट हैं, 6 हैं, 5 हैं, तो शनि आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। 4 पॉइंट हैं तो शनि आपके लिए एक सम भाव रखेगा, ना नुकसान करेगा ना फ़ायदा करेगा। और अगर 4 पॉइंट से आपके कम है, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, तो शनि आपको नुकसान दे सकता है। तो उस समय ये सुंदरकांड का पाठ आपको बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, उसी अष्टक वर्ग में शनि अगर कुंभ राशि में आप इसके पॉइंट देखिए, वहाँ पर अगर शनि के जो पॉइंट हैं 4 हैं या 4 से ज़्यादा हैं, तो शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला बनेगा। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि मानी जाती है और कुंभ राशि पर जब वक्री अवस्था में प्रभाव डालेगा तो उसका फल उसके पॉइंटों के अनुसार आपको अवश्य मिलेगा। तो ये शनि वक्री की मेष राशि की रेमेडी थी। आपको कैसा लगा प्रोग्राम, कमेंट करें। जय श्री राधे राधे।